In this video, we will discuss some questions related to chapter magnetic effect of electric current. So, first question: a circular loop of radius r carrying a current I lies in xy plane. क्या बेटा इसमें एक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड करंट आई इज फ्लोइंग. एक सर्कुलर लूप है और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है आई एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर विद इट सेंटर एट ओरिजिन. यहाँ पे सेंटर क्या पे रखा है ओरिजिन पे. सो अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हम ड्रॉ कर दे बेटा, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई एक्सिस. सो दिस circular coil lies in xy plane with its center at origin. Now you have to find what is magnetic flux through xy plane. तो आपको ये बताना कि xy plane से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स आपको नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है जो इस xy प्लेन को क्रॉस करेंगी. हाउ मैनी लाइन्स विल क्रॉस दी xy प्लेन. XY प्लेन को कितनी लाइन्स है बेटा वो क्रॉस करेंगी, वो आपको फाइंड करना है. तो उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा यहाँ पे. सो सपोज दिस इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई एज शोन इन डायग्राम. इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है बेटा. डायरेक्शन आपको करंट की गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो. मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर कॉइल कैसा बनता है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है in circular coil are straight and equally spaced near the center of the coil, and away from the center of the coil they will get curved and their space will also increase. So these are the magnetic field lines in a circular coil, and direction of magnetic field lines is given by either right hand thumb rule or by using clock rule. So if current is clockwise then upper surface will becomes south pole, or if current is anti-clockwise then upper surface becomes north pole. So in this coil we assume direction of current is anti-clockwise, so upper surface is north pole and lower surface is south pole, and magnetic field line travel inside south to north, outside they will travel north to south. So direction of magnetic field lines आपको मिल गई बेटा. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसको क्रॉस कर रही है और डायरेक्शन आपको यहाँ पे शो की गई है. नाउ यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन. अब एक्स वाई प्लेन में तो आपकी बेटा ये कॉइल लाई करती है, ठीक है. जैसे मान लो ये वर्टिकल, इसको मैं एक्स वाई प्लेन मान रहा हूँ, ठीक है. तो एक्स वाई प्लेन ये हो गया. इसमें अब इसके परपेंडिकुलर है ना लाइन्स, तो इस प्लेन में कोई भी लाइन आ रही है, ऐसे कोई लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है एक्स वाई प्लेन में. ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, सो दीज आर ओनली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, एंड इन एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स जीरो. नो लाइन्स आर क्रॉसिंग दी सर्कुलर कॉइल इन एक्स वाई प्लेन, सो मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स जीरो. क्लियर बेटा. आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना था, इसके लिए हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर रही है तो इसका फ्लक्स कितना आ गया, जीरो. ये जो लाइन हमने यहाँ पे डायग्राम में शो की है ये क्रॉस कर रही है, लेकिन ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है. इस डायग्राम में आपको शो किया गया सर्कुलर कॉइल है, इस पेपर के प्लेन में रखी है वो. तो सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन दी plane of paper and the magnetic field lines are crossing perpendicular to the plane of coil. They are not in xy plane. xy plane में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, इसलिए उनका फ्लक्स कितना है बेटा, जीरो. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.